सभी प्रमुख जनों भक्तजनों, मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स को नारायण नारायण। आप सभी के सामने पुनः विष्णु पुराण के चौथे अंश का 16वां अध्याय सर्वस्व के वंश का वर्णन एवं 17 अध्याय गुरुवंश और 18वां अध्याय अनुवंश का वर्णन और 19वें अध्याय पुरुवंश का वर्णन और 20वें अध्याय कुरु के वंश का वर्णन का प्रसंग की व्याख्या की जाएगी। आशा आपको पसंद आएगा। तो सुनिएगा 16वां अध्याय पुरुष के वंश का वर्णन। ओम गणाधिपते नमः सरस्वते नमः भजे ले रे तुम नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः गोविंदाय नमः रामाय नमः नरसिंहदेवताय नमः शिवाय नमः ब्रह्मणाय नमः सर्वदेवताभ्यो नमः सर्वदेवेभ्यो नमः। तो सुनिएगा 16वां अध्याय तरुष के वंश का वर्णन। श्री पार्षद जी बोले, इस प्रकार मैंने तुमसे संसद में यदु के वंश का वर्णन किया। अब तरुष के वंश का वर्णन सुनो। तरुष का पुत्र वाय था, वाय का भार, भार का भानु, भानु का त्रैशानु और त्रैशानु का करंदम, करंदम का पुत्र मरुत था। मरुत ने संतान था, इसलिए उसने पूर्ववंशी जसवंत को पुत्र रूप में स्वीकार किया था। इस प्रकार याद के हिसाब से तरुष के वंश ने पूर्ववंश का ही आश्रय लिया। इस बार श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ में 16वां अध्याय 17वां अध्याय। श्री पार्षद जी बोले, जूह का पुत्र गद्भु था, गद्भु का शेर, शेर का आरब और आरब का गंधार और गंधार का धर्म, धर्म का व्रत और धर्म का व्रत और व्रत का दुर्धव, दुर्धव का प्रतीता, प्रतीता का पुरुष सतन था। उसने उत्तरवर्ती से कार्य किया था। श्री प्रकार विष्णु पुराण के चतुर्थ का 17वां अध्याय समाप्त है। अब 18वां अध्याय अनुवंश का वर्णन। श्री पार्षद जी बोले, याद के चौथे पुत्र अनु के सवानल, चक्षु और परमेश्वर नामक 3 पुत्र थे। समानल का पुत्र काला नल हुआ और था काला नल के संजय और संजय के पुंजय, पुंजय के जन्मजी, जन्मजी के महासाल, महासाल के महामना, महामना के उसी नल और तितक्ष नामक 2 पुत्र हुए। उसी नर के शिवी, नग, नर, कृमि, वर्म नामक 5 पुत्र हुए। उनमें से शिवी के वृद्धर्व, सुवीर, केकई और मद्र के 4 पुत्र थे। तितिक्षु का पुत्र रुष्टरथ हुआ और उसके हेम, हेम के सुतपा तथा सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। इस बलि के क्षेत्र में रानी में दीर्घतमा नामक मुनि ने अंग, वंग, कलंग, स्वयं और कौन नामक 5 वाले क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलिपुत्रों की संतति के नामानुसार 5 देशों के भी यही नाम पड़े। इनमें से अंग से अनपान, अनपान से दिविरथ और दिविरथ से धर्मरथ और धर्मरथ से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। और रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। आदि के पुत्र दशरथ जी ने रोमपाद को संतानहीन देकर उन्हें पुत्र रूप से अपनी शांता नाम की कन्या भूल दे रही थी। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के पृथ्वीराज तथा पृथ्वीराज के चंप नामक पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की पूरी बसाई थी। चंपा के हरियंग नामक पुत्र हुआ। हरियंग से भद्ररथ
व्रत से व्रतरत और व्रत से व्रतकर्मा, व्रतकर्म से व्रतदान और व्रतदान से ब्रह्मणा, ब्रह्मणा से जयद्रथ का जन्म हुआ। जयद्रथ की ब्राह्मण क्षत्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नाम पुत्र का जन्म हुआ। विजय की धरती नाम पुत्र हुआ और धरती के धृत के सत्कर्मा के अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने कि स्नान के लिए गंगा जी में जाने पर पिटारी है रखकर पिता द्वारा बहाए हुए कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था और वृषसंग वंश इतना ही है। इसके आगे गुरुवंश का वर्णन समझ। इसी प्रकार श्री विष्णु पुराण के चतुर्वंश में 18वां अध्याय और 30वां अध्याय गुरुवंश का वर्णन। पराशर जी कहने लगे, पूर्व के जन्मजय नाम पुत्र हुआ और जन्मजय का प्रचिन्मान का प्रवीर का मनुष्य का अवयत का सूत का भयपत अवध का सयात का आयात तथा आयात का पुत्र रुद्राक्ष था। रुद्राक्ष के ऋतेश कक्षे स्थंडलेश कृतेश जलेशु सर्वेश ऋतेशु स्थलेशु संतेशु बनेशु नाम 10 पुत्र थे। ऋतेशु का पुत्र अंतनार हुआ। अंतनार के समति और पृथ्वीरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। उनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कंड और कंड का मेघातिथि हुआ, जिसके संतान कांडवायन हुआ। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलिन था। इस एलिन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण इस कथा का गान किया था। माता तो केवल चमड़ी की धोकनी के समान है। पुत्र भरत का तो पिता की है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, इस पुत्र का पालन पोषण कर शकुंतला का अपमान न करे। नदी अपने ही वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार स्वर्ग लोक को ले जाता है। इस पुत्र के आघात करने से आलित हुई हो। शकुंतला ने बात कही। भरत के 3 स्त्रियाँ थी, जिनके उनके 9 पुत्र हुए। भरत के यह कहने पर कि ये मेरे नहीं है, क्योंकि माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म से विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मत्स्य नामक यज्ञ किया और यज्ञ के अंत में मरुत नर ने उन्हें भरद्वाज नामक पालक रूप में दिया, जो तत्पत्नी ममता के घर में स्थित दीर्घतमा मुनि के पास पराग से स्थित हुए बृहस्पति जी के वीर से उत्पन्न हुआ था और उसके नामकरण के विषय में भी एक कथा कही जाती है। त्रोत्पत्ति के अंत में बृहस्पति जी ने ममता से कहा, हे मूढ़े का पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तो इसका पालन पोषण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तुम इसका पालन नहीं करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए माता पिता चले गए, इसलिए उनका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म विफल होने पर मृत्यु ने राजा भरत को भरद्वाज किया था, इसलिए उनका नाम विचित भी हुआ। विचित का पुत्र मनु हुआ। मनु के क्षत्र महावीर नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुरुष संकृति गुरुप्रीत एवं देव नाम 2 पुत्र हुए। गर्ग से सिनी का जन्म हुआ, जिससे कि गार्ग और सेन नाम से विख्यात शत्रुपेत ब्राह्मण हुए। महावीर का पुत्र दूरछाय हुआ और उसके त्रयारूढ़ी पुत्रकर्णी और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे और वृक्षत्र का पुत्र सहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीर और दिजमीर और कुमीर थे। अजमीर के कंड और कंड के मेघातिथि नाम पुत्र हुआ, जिससे कि कांडवायन ब्राह्मण हुआ। अजमल का दूसरा पुत्र बृहदृषि था और उसने बृहध्वनि के व्रतकर्मा जयद्रथ के विश्वजीत और विशिष्ट सैनजीत का जन्म हुआ। सैनजीत के रुचिराज काश
द्रभानु और वत्सानु नाम 4 पुत्र। धृतराष्ट्र के पृथ्वीसेन के पार और पार से नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें से कपिलेन, नरेश, समर प्रधानता और समर के पार सुपार और सदस्य नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पृथु और पृथु सुकृति विभ्राट और विभ्राट के अणु नामक पुत्र हुआ, जिसने सुकन्या कीर्ति से विवाह किया था और उनसे ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। ब्रह्मदत्त से विषक्सेन से उदकसेन तथा उदकसेन से वल्लाभ नामक पुत्र हुआ। जजमीर का पुत्र यवीनर था, उसका द्रुतिमान का सत्यजीत और सत्यजीत का दर्णनेमी और दर्णनेमी का सुपात का समत का संतमान और संतमान का पुत्र प्रति हुआ, जिससे हरणनाथ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी, जिसने प्राच श्रावण क्षत्रियों को 24 संहिताएँ रची थी। कट का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेकों नीलवंशी क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुध के क्षेप के सुधीर पंजर से भूदत्त ने जन्म लिया। ऐसा पूर्ववंशी राजगण हुआ। अजमेर की नालनामी जन्म हुआ। ऐसा पूर्ववंशी राजगण हुए। अजमेर के नालन्याग्नि एक भार्या थी, उसके नील नामक पुत्र हुआ। नील के शांति के पंजय तत् और तत् के हयस नामक पुत्र हुआ। हर्षस के मदल, संजय, वृद्धिश, जवीनर और काफल्य नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र अर्षित 5 देशों की रक्षा करने में सौत हैं, इसलिए ये पांचाल कहलाए। मृदल से मोदल नामक क्षत्रपेश ब्राह्मणों की दी हुई। मृदल से बृहदक्ष और बृहदक्ष से देवोदास नामक पुत्र एवं अहिल्या नाम की कन्या का जन्म हुआ। अहिल्या से महर्षि गौतम के द्वारा सतानंद का जन्म हुआ। सतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यघृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सप्तऋषि का वीर स्थित होकर सरस्तम सरकंडे पर पड़ा। उसके 2 भागों में बढ़ जाने का पुत्र पुत्री 2 संतानें हुई। उन्हें मृगया के लिए गए राजा संतान कृपावश ले आया। तंत्र पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी हुई। देवोदास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र च्यवन नामक राजा हुआ। च्यवन का सुदास का सहदेव का सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिसमें जंतु सबसे बड़ा और प्रसद सबसे छोटा था। प्रसद का पुत्र द्रुपद और द्रुपद का दृष्टम और दृष्टम का पुत्र दृष्टकेतु था। अधीमगढ़ का ऋचक नामक पुत्र था और उसका मुकुंद सवरण हुआ। सवरण का पुत्र क्रूर था, जिसने कि धर्म क्षेत्र की चावल की। कुरु के पुत्र सुधनु, जहु और परीक्षित आदि हुए। सुधनु का पुत्र सोत था, सोत का च्यवन का कटक और कटक का पुत्र और परिचय हुआ। वृषु के बृहद्रथ, प्रत्यक, शाम, कुचेल माता से आदि 7 पुत्र थे। इनसे बृहद्रथ के कुशाक के वसाक पुष्पान सत्य तो घनवा और 100 घनवा के जतु का जन्म हुआ। बृहद्रथ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दी जाने पर जरासंध कहलाया। उन्हें सहदेव का जन्म हुआ और था। सहदेव के सोम से तेज का उनसे मगध विवालों का वर्णन किया, जिसका विष्णु पुराण 20वां अध्याय कुरुवंश का वर्णन। श्री पारस जी बोले, कुरुपुत्र परिषद के जन्म से सत्यसेन, उग्रसेन, भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए। तथा के पुत्र विदुरथ के सार्वभौम जयसेन के आराधित के अतायु के देवतिथि के दूते ऋक्ष का हुआ। और ऋक्ष से भीम से दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र हुआ। प्रतीप के देवापी संतन और बायकी नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल अवस्था में ही वन को चला गया था। आज शांतनु ही राजा हुआ और उसके विषय में पृथ्वी पर कहा जाता है।
राजा संतान जिसको जिसको अपने हाथ से स्तुत कर देती थी, ये वृत्त विरुद्ध अवस्था प्राप्त कर लेती तो उनके स्तर से संपूर्ण जी अत्युत्तम शांति लाभ करते थे, जी शांतनु कहलाते थे। एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 अवस्था उत्पन्न हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देखकर राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई, इसमें मेरा क्या अपराध है। तब ब्राह्मण ने उससे कहा, है राज, तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु इसे तुम भोग रहे हो, इसलिए तुम कोई विकता हो। और कैसे कह राज संतान ने पूछा, तो इस संबंध में मुझे क्या करना चाहिए। इस पर ब्राह्मण फिर, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित न हो तब तक राज सिख योग है, अतः तुम उसे उसी को दे डालो, तुम्हारे से कोई प्रयोजन नहीं है। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री अधिकारी ने वेद पाठ के विरुद्ध बोलने वाले तपस्या को वन में नियुक्त किया और उन्होंने अक्षय सरस्वती राजकुमार देवापी की बुद्धि को वेद पाठ के विरुद्ध कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मण के कथानुसार दुख और शोक युक्त होकर ब्राह्मणों को आंगीकार अपने बड़े भाई को रात देने के लिए वन में गए। वन में पहुँच पे ब्राह्मण का परम प्रिय राजकुमार देवापी के आश्रम में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, देश भाषा को ही राज करना चाहिए। सत्य की समर्थक अनेक वेदांत को बात कहने लगे, किंतु उस समय देवापी ने वेद पाठ के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्ति से दूषित बातें की। तथा ब्राह्मण ने शांतनु से कहा, है राजन, चलो अब यहाँ अधिक अग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, अब अनावश्यक का दोष शांत हो गया है। आदिकाल से पूजित वेद वाक्यों में दोष का स्थान कारण देवापी पतित हो गया है और देश वार्ता के प्रति हो जाने से परिवर्तन नहीं है। उनके ऐसा कहना शांतनु अपने राजधानी चले आए और राज शासन करने लगे। वेद वाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवापी की प्रति विधान से बड़े भाई के रहते हुए संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के लिए पर्जन देवी मेघ बढ़ते रहे। फिर भाई के सोमदत्त नाम एक पुत्र हुआ तथा सोमदत्त जी के अक्षय कीर्तिमान समता के भूषवात्सल नामक शांतनु को गंगा जी के अक्षय कीर्तिमान 10 शास्त्रों को जानने वाला विष्णु नाम हुआ। शांतनु ने शत्रु से चित्रांगन और विचित्री नाम रूप पैदा किए और उनमें चित्रांगन को बालावस्था में उनमें से चित्रांगन को तो बालावस्था में ही चित्रांगन नाम मार डाला। विचित्र ने काशीराज की पुत्री अम्बिका अम्बालिका से विवाह की। उसमें अत्यंत भोगा सत्य ने कहा, अक्षय के रहने से यशमा के विषित होकर काल ही में मर गए। तंत्र मेरे पुरुष कृष्ण ले पाए ने शत्रुजी को नियुक्त करने से माता का वचन टालना उसे न जाए। विचित्रवीर की पत्नियों में से विचित्रवीर की पत्नियों से सृष्टा पांडु नामक दो पुत्र हुए। उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। धृतराष्ट्र ने भी गंधारी से दुर्योधन दुशासन आदि सब पुत्रों को जन्म दिया। पांडुवन में मुकाट करते समय ऋषि के हिसाब से संतान उत्पादन में असमर्थ हो गए थे, अतः उनकी स्त्री कुंती की से धर्म वायु और इंद्र से कंसा युधिष्ठिर भीम नाम 3 पुत्र तथा मात्र से 2 अश्विन कुमारों में नकुल सहदेव नाम 2 पुत्र हैं। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए। उनमें से युधिष्ठिर से प्रतिबिंब, भीमसेन से सत्यसेन, अर्जुन से कीर्ति और नकुल से शतानी और सहदेव से सत्कर्मा का जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र हुए। युधिष्ठिर से उदय के देव नाम पुत्र और भीमसेन से हिडम्बा के गरुड़ता का पाशी सर्वनाम पुत्र। सहदेव से विजया, अशोक का जन्म, अनुकुल से रैणमुखी से निर्मित्र को उत्पन्न किया और अर्जुन के नाकन्ना रूप से रावण हुआ। मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्रा के अनुसार ब्रह्मवाहन नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा समुद्रता से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो कि बालावस्था में बड़ा कम उत्पन्न हुआ तथा अपने संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला था। तदना कुल के क्षीण होने पर जो अश्वत्थामा के बाहर की ब्रह्मांड द्वारा घर में भस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर अपनी इच्छा से माया में धारण कर सकल सुहासन चाणाल श्री कृष्ण के पास से पुनः जीवित हो गया
और उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो कि इस समय इस प्रकार धन पूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा था, जिसने भविष्य में विष्णु कल्पना की है। इस बार श्री कृष्ण विष्णु पुराण के चतुर्दश का 20वां अध्याय समाप्त। नारायण नारायण भजले रे मन, नारायण 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 भजले रे मन मेरे, नारायण 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 भजले रे मन, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि बोल हरि बोल हरि बोले मन, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे, हरि बोल हरि बोल